ओके, गुड मॉर्निंग। जो आज हमारा जो सोशल का टॉपिक रहेगा, ठीक है, वही सेम रहेगा, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हमने कुछ फॉरेस्ट पढ़े, ठीक है, जैसे माउंटेन फॉरेस्ट, टिडिल फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, अब इनको हमने चैप्टर में पढ़ तो लिया, अब इनका कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है कि हमारे जो जंगल है आजकल, जंगल साफ़ हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि ठीक है, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या है, तेज़ हो गई है। ठीक है, जो हमारे जो इंडस्ट्रियल वगैरह है, गांव मतलब रोड पहुंचाने के लिए क्या है, बहुत सारे ऐसे पेड़ काट दिए जाते हैं। ठीक है, पेड़ कटने से क्या है, वो फॉरेस्ट पूरा गायब हो जाता है कुछ सालों बाद। ठीक है, अब उनको कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ठीक है, उनके बचाव के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो पहला कदम ये है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो उनके पेड़ होते हैं, पेड़ क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनकी जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब जिस जगह करती है, वो क्या है, अपने तनों के साथ क्या है, मिट्टी को जोड़े रखती है। अगर हम लोग उसी पेड़ को काट देंगे, ठीक है, पेड़ को काटने के बाद क्या होगा, उनकी जड़ें क्या हो जाएगी, इधर उधर बिखर जाएगी। बिखरने के बाद क्या हुआ, मिट्टी भी कमज़ोर हो जाएगी। मिट्टी कमज़ोर होने के बाद जैसे ही कुछ जैसे बारिश पड़ती है, जैसे कुछ पानी वहाँ से बहता है, ठीक है, वो पानी के साथ क्या है, पूरी मिट्टी का कटाव हो जाएगा। ठीक है, उसका खतरा है। सेकंड, जब हिली एरिया में, आप लोगों ने देखा होगा, हिली एरिया में क्या है, पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, पेड़ को काटने के बाद क्या है, फिर से उसका जो टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर सबसे अच्छा लेयर होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। ठीक है, अगर वही टॉप लेयर क्या है, हिली एरिया में हम लोग पेड़ काट देंगे, उसके बाद वही फिर बारिश में ये सब मतलब प्राकृतिक चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के कारण क्या है, वो फिर से ये भूमि का कटाव हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है, बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाएगा हिली एरिया में। जैसे जैसे ही वो कटान हुआ, वो क्या है, नदी नाले में मिल के क्या है, वाटर फ्लो ज़्यादा तेज़ कर देगा। उसके लिए क्या है, जो आसपास के जो एरियाज होते हैं उनके लिए भी खतरा बढ़ गया। ठीक है, और अब फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक ही ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या है, हमें क्या है, फर्नीचर चाहिए, वुड चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे चेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करें, पेड़ काट देते हैं। अब इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या करें, और तेज़ कर देते हैं। और तेज़ करने के बाद क्या है, जो भी उस फॉरेस्ट में जितने भी पशु पक्षी रह रहे हैं, वो क्या है, वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे। ठीक है, और अब इनको कंजर्व करने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है। तीन चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है आप लोगों के लिए, कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है, आपने जो भी हम लोग जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है उसको कम कर दें। ठीक है, जो भी हमारे पास स्रोत है उनको फिर से रीयूज़ करने के लिए वो करें। ठीक है, और तीसरा क्या है, रिसाइकल। जो भी हमारे पास क्या है, रिसाइकल होने लायक जो भी हमारे पास थिंग्स है, उनको फिर से रिसाइकल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करने से क्या है, फॉरेस्ट का बचाव हो जाएगा। ठीक है, कम से कम अगर 1% भी बचाव हर साल होगा ना, 1% बचाव होगा, तो मतलब आपके हमारे डेथ तक क्या है, वो फॉरेस्ट फिर से उतना ही हरा भरा हो जाएगा। पेड़ लगाओ। ठीक है, अगर एक पेड़ काटते तो 10 पेड़ लगाओ। अब ज़रूरी नहीं है कि एक पेड़ काटना ज़रूरी ही है। ठीक है, एक पेड़ तब काटो जब आप लोगों को क्या है, बहुत उसकी नीड है, तभी जाके। ठीक, सेकेंड है हमारा वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे जानवर है जो क्या है, बहुत अच्छे जानवर हो, बढ़िया, जो हमारे पास क्या है, जिनकी ब्रीड भी बहुत अलग अलग ब्रीड वाले जानवर मिलते हैं। ठीक है, you know that many wild animals live in forest. All animal, bird and insect that live in their natural habitat or wild are known as wildlife. ठीक है, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो उस जगह पे डल चुके हैं। ठीक है, जैसे कुछ जानवर क्या है, पोलर बियर जैसे हो गए, वो क्या है, बर्फ़ में रहते हैं। ठीक है,
कुछ जानवर क्या है कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, कुछ क्या है फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उन वाइल्ड लाइफ। इन द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ इंडिया देयर आर एनिमल्स सच एज एलिफेंट, राइनोस, टाइगर, डियर एंड सो ऑन। आप लोगों ने आजकल वो भी देखा होगा, कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है, सेव द टाइगर्स, ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, इनकी प्रजाति क्या और ख़त्म हो रही है, इसीलिए इनको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबन क्या है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड boar and buffaloes live in the deciduous forest. A large variety of fish, water birds and reptiles are found in or rivers and lake, ठीक है, ठीक है। कंजर्वेशन, अब हमारे पास जानवर तो है, ठीक है, उनका कंजर्वेशन करने के लिए क्या है, उनका कंजर्वेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है आजकल ह्यूमन एक्टिविटी अगेन बढ़ गई है, लोग क्या है जानवरों को मार कर उनके खाल वगैरह बेचने लग जाते हैं, ठीक है, उनको जैसे खाल बेचते हैं, फर, हॉर्न, टस्क। इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आर आल्सो हॉन्टेड बाय प्लेजर, ठीक है। और आप लोगों ने ये कंजर्वेशन पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, अगेन फिर से पढ़ना है। आप लोगों ने कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से अगेन आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाए तो फिर वो भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता रहा हूँ इसमें, बाकी आप लोगों ने देख लेना अच्छे से, ठीक है। कुछ नेचर पार्क वगैरह है इसमें, नेशनल पार्क वगैरह है, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे सम नॉन वेलर सेंचुरीज आर कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, जर्दापाड़ा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, पेरियर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन केरला एंड सरिस्का इन राजस्थान, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है नेशनल पार्क है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, इनको अच्छे से देखना है और हो सके तो इनको लिस्ट अप करना है कि कहाँ कहाँ पे, एक एक स्टेट चुनना है, ठीक है, उस स्टेट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसका लिखना है आप लोगों ने। बस इतना ही है आप लोगों ने। और इसके क्वेश्चन आंसर में मैच द फॉलोइंग करना है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 आप लोगों ने करने हैं। और नेक्स्ट के लिए आप लोगों ने एक लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन आंसर बचता है, वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। बाकी आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। बाकी ओके एंड हैव ए नाइस डे।